सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। इसमें हम पढ़ेंगे द्वादश पाठः कः रक्षति कः रक्षिता। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो विद्युत भावे, विद्युत अभावे यानी कि बिजली चले जाने पर। प्रचंडो उष्मणा यानी बहुत गर्मी से, प्रचंड प्लस उष्मणा यानी कि बहुत गर्मी से। निष्क्रमाति, निष्क्रामति यानी कि निकलता है। फिर अवरुद्ध यानी रुका हुआ। श्वेत बिंदवः यानी पसीने की बूंदें। श्वेत धारा इव यानी पसीने की नदियों सी। प्रस्तरवंती यानी कि बह रही है। फिर है निदा घाताप तप्स्य यानी कि ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का। फिर है पूषो भयार्दिश्यतेव तस्येव यानी कि भयभीत मनुष्यों के समान। फिर ऊपरी गामी सेतु नाम ऊर्ध्वगामी पुलों के। कर्तयन्ते यानी काटे जा रहे हैं। वहिन्ना यानी अग्नि, आग से। दहयद यानी जलाया जाता है। चेत यानी शायद। अवकार भांडाराम यानी कि कूड़े के ढेर को। प्लास्टिक स्यूतानी यानी प्लास्टिक के लिफाफे। अगले पेज पर देखिए। ईव चरामः, ईव धन आचरामः यानी के समान व्यवहार करते हैं। क्षिप्यते यानी फेंका जा रहा है। आहु यानी बुलाकर, आवाज लगाकर। मार्गे भ्रमत्सु यानी रास्ते में चलने वालों पर। फिर देयः यानी देने योग्य। विकीर्णाम यानी बिखरा हुआ। संग्रहाय यानी इकट्ठा करके। शाक फला नाम आवरणे स तो सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ। पीहते अवकार कोंडले यानी ढके हुए कूड़ेदान में। करपास यानी कपास से। चर्मणा यानी चमड़े से। आलापंतः यानी बात करते हुए। तो कहाँ रक्षति यानी कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है, ये पाठ है। तो ये पाठ पर्यावरण पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार अच्छा रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, मतलब हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है, मतलब इन बातों पर चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में, मतलब शाम के समय में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो ग्रीष्मतौ सायंकाले विद्युताभावे प्रचंडोष्मणा पीड़िता वैभव गृहात् निष्क्रमति यानी कि ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के समय में शाम को विद्युत अभावे यानी कि बिजली चले जाने पर प्रचंड उष्मणा यानी कि बहुत गर्मी होने पर पीड़ित वैभव बाहर आता है, निकलता है घर से। वैभव अरे परमिंदर, वैभव कहता है अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युताभावेन पीड़ितः बहिरागता। वैभव कहता है कि अरे परमिंदर, तुम भी बिजली के अभाव में से पीड़ित होकर बाहर आए हो, मतलब कि बिजली चली गई है तो तुम भी बाहर आए हो। परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड आतप कालः, एक तो प्रचंड मतलब गहरी गर्मी है। अन्यच्च विद्युत अभाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत वायु वेगा तु सर्वथा अवरुद्धा। एक तो भयंकर गर्मी है इस समय और दूसरा लाइट भी चली गई है, इसलिए किंतु बाहर गत्यापि और बाहर आने पर भी पश्यामि देखता हूँ कि यत वायु वेगा तो सर्वथा अवरुद्ध, देखता हूँ कि यहाँ पर भी
जो हवा तो वह अवरुद्ध हो गई है, रुकी हुई है। सत्यम वक्तम, सत्य ही कहा गया है। तो सत्य ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगता सकलम सृष्टि निखलाम चैतन्यमयी। प्राण किससे है? वायु से ही है। पूरे सकल जगत में, पूरे संसार में सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, हवा से ही सृष्टि निखिल और चैतन्यमयी है, मतलब जीवित है, सजीव है। क्षणमपि ना जीवति येनेन विना, मतलब कि थोड़ी देर, एक पल भर के लिए भी वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता व्यक्ति, को कि सांस कैसे लेगा। विना सर्वता तीष्य मूल्य पवनः, इसका हवा का कोई मूल्य नहीं है। फिर विनयः अरे मित्र शरीरात् न केवल श्वेत बिंदवा अपितु श्वेतधारा एव प्रस्तरवन्ति। अरे मित्र, शरीर से केवल श्वेत बिंदु, केवल पसीने की बूंद ही नहीं, अपितु श्वेत धारा एव प्रस्तरवन्ति। धारा की, श्वेत धारा मतलब कि पसीने की धारा के समान नदी की तरह बह रही है पसीना। स्मृति पथमयाति शुक्ल महोदया रचिता श्लोक। मुझे याद आ रहा है शुक्ल महोदय का रचित श्लोक। शुक्ल महोदय ने जो श्लोक रचा था, रचना की थी, वो याद आ रहा है। ताप्तिर्वार्ता घातर्वितुं लोकान् नभसि मेघः आरक्षण विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। यानी कि ये तपते हुए, रुके हुए, हवा से रुके हुए जो नभ है, नभ में मतलब आकाश में जो बादल है वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे आरक्षण विभाग के लोग समय पर नहीं दिखते हैं। जो बादल है वो भी समय पर नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि आरक्षण विभाग यानी पुलिस विभाग के जो लोग होते हैं वो समय आने पर, यानी कि अपराध होने के बाद ही दिखते हैं, ऐसा हो रहा है। तो परमिंदर कहता है आम अद्य तु वस्तुतः एव, हाँ ऐसा ही है। निदान घात ताप तस्य यति तालु ही शुष्कताम पुषो भयार्दि तस्यैव स्वेद वज्जायते वपुः। ग्रीष्म ताप से, मतलब जो ग्रीष्म है गर्मी से, तालु तो सूखा जा रहा है और मनुष्य भयभीत होने के समान दिखाई दे रहा है और पसीना बह रहा है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिका भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्षाय अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। मित्र, हे मित्र, यत्र तत्र यानी कि यहाँ वहाँ बहुभूमिका भवनानाम यानी कि बहुत मतलब मकान बन गए हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई है। भूमिगत मार्गाणाम, और भूमि के अंदर भी मार्ग बन गए हैं। विशेषता मेट्रो मार्ग भूमि के अंदर है। ऊपरी गमी सेतु नाम, और ऊपर पुलें बन गई है बहुत सारी। मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय, और मार्ग के निर्माण से वृक्ष कर्तयन्ते, वृक्ष काटे गए हैं। तर्हि अन्यत किम अपेक्षा अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्ता, हम वृक्षों को भी काट रहे हैं, तो फिर हम क्या अपेक्षा करें कि प्रकृति हमारे अच्छा करे। हमें सबको तो ध्यान रहना ही चाहिए कि एकेन सूक्ष्म वृक्षेण, हम कैसे भूल गए कि एकेन सूक्ष्म वृक्षेण वह मानेन विहिन्ना दह्यते तद्वनम सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा, कि एक सूखी लकड़ी यदि जंगल में आग लगा देती है, उसी प्रकार जैसे एक कुपुत्र से पूरा कुल नष्ट हो जाता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तुम नदी तीरम गच्छामा, आइए नदी के तट पर चले। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुम शक्यम, वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त करेंगे, मतलब कि हवा आएगी ठंडी ठंडी। नदी तीरम गन्तु कामः बालः यत्र तत्र
अवकार भंडाराम दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति। नदी के पर जाकर बालक यत्र तत्र जाते हुए यत्र तत्र अवकार भंडाराम मतलब कि कूड़ेदान देखते हैं। दृष्टवा वार्तालाप कुर्वन्ति और देखकर वार्तालाप करते। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकारम प्रक्षिप्तमस्ति यानी के पश्यन्तु मित्राणि यानी कि देखो मित्रों यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी है और यहाँ कूड़ेदान में भी नहीं है ये और इधर उधर फेंकी गई है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वस्थकारी परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचरामः अनेन प्रकारेण। तो कहा गया है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्यकारी होती है, पर हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित की तरह ही आचरण अशिक्षित लोगों के समान ही आचरण कर रहे हैं। इसी प्रकार वैभव गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। घर को तो हम सभी हमें रोज नित्य स्वच्छ करते हैं, परम किमर्थ स्व पर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते और हम हमारे स्वयं के पर्यावरण के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। विनय पश्य उपरितः इदानमपि अवकार मार्गे क्षिप्यते। देखो ऊपर यह भी कचरा फेंका जा रहा है मार्ग में ऊपर से। अहु बुलाकर आवाज लगाकर कहते हैं महोदया कृपा करो मार्गे, महोदय कृपा करो रास्ते में। भ्रमस्तु घूमने वालों पर, एतत्तु सर्वथा अशोभनम, यह तो सर्वथा अशोभनम है। ये जो स्त्री है ये कूड़ा फेंक रही है छत पे से ही नीचे, तो इनके ऊपर गिर जाता तो ये कहते हैं कि महोदया कृपा करो मार्गे, भ्रमत्सु मार्ग में घूमने वाले लोगों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, यह तो सर्वथा अशोभनीय कार्य है। कृत्यम अशोभनीय कार्य है। अस्माद सदृशेभ्य बालेभ्य भवती सदृशय एव संस्कारादेय, हमें आप लोग ही छोटे बच्चों को संस्कार देते हो और आप ही ये संदेश दे रहे हो। तो रोजलिन कहती है आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम सत्य कह रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इदानीम मेव गच्छामि, अब मैं आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य बालै साकाम स्वक्षिप्तवाकारम मार्गे विकिरणमन्यदवकरं चापि संगृह्य अवकार कोंडले पातयति। तो रोजलिन आकर बालकों के ऊपर से जो उसने कूड़ा फेंका था वो हटाती है और मार्ग में भी जो बिखरा हुआ था वो भी उठाकर कूड़ेदान में इकट्ठा करके डाल देती है। अगले पृष्ठ पर देखिए, बाला एवमेव जागरूकतयाः एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छ अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बाला कहती है कि जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छता अभियान की गति में जागरूकता प्रसारित की है, फैलाई है। विनय पश्य तत्र धेनुशाकफलान् नामावरणे सह प्लास्टिक सूतानि खादति। तो विनय कहता है कि देखो वहाँ पर गाय साग फल के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथ कंचित निवारणीय, ऐसा इनको ऐसा निवारण करना चाहिए, मतलब इनसे प्लास्टिक सूतों से मुक्ति दिलाना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतार तम दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक सूतानि चासार्य पीहते अवकार कोंडले क्षिपन्ति। मार्ग में जो फल वाला होता है, फल बेचने वाला, वो देखकर बालक को केले का फल
मतलब खरीदती है, बालिका केला का फल खरीदती है और धेनु को बुलाती है भोजन करा और उसको भोजयंती मतलब वो केले देती है। मार्गात प्लास्टिक सुदानी चा सार्य पहिते अवकार कुंडले छिपंती, और वो प्लास्टिक जो की थैली जो रहती है वो कूड़ेदान में डाल देती है। परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लयाभावात्, प्लास्टिक में जो मिट्टी है वो नहीं मिलती है। अस्माकं पर्यावरण से कृते महती क्षति भवति, मतलब कि प्लास्टिक के कारण मिट्टी खराब हो रही है तो हमारे पर्यावरण में बहुत क्षति पे पहुंच रही है ये। पूर्वं तो कर्पासेन चर्मणा लोहे लक्षया मृत्तिकाया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, पहले तो कपास की मतलब कि रुई की, चमड़े की, लोहे की और लाख की मूर्तियाँ, लाख आदि मिट्टी में मिल जाते थे, लकड़ी आदि। लेकिन जो वस्तुएं बनती थी, निर्मात जो वस्तुएं रहती थी वो मिल जाती थी, लेकिन प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिलता है, वो नष्ट नहीं होता है। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, अब सभी वस्तुएं प्लास्टिक से निर्मित ही प्राप्त होती है। वैभव आम घटीपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पत्राणि, घटीपट्टिका यानी कि घड़ी का पट्टा और अनेक प्रकार के पात्राणी मतलब जो घर के बर्तन होते हैं वो भी। काल्यात दीने सर्वाणी तो प्लास्टिकानि निर्मितानि भवन्ति, इस समय सभी प्लास्टिक से ही निर्मित होते हैं। फिर जोसफ कहता है आम अस्माभि पित्रो शिक्षकाणाम संयोगेन प्लास्टिकस्य विविधा पक्षा विचारणीया, हाँ हमें भी माता पिता की और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक प्रकार के पक्ष में विचार करना चाहिए। पर्यावरणे सह पशवा अपि परक्षणा, और पर्यावरण से पशुओं की रक्षा करना चाहिए। एवमेव वालापन्तः सर्वे नदी तीरे प्राप्तः नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च, वे सभी वार्तालाप करते हुए नदी के तट पर आ जाते हैं और नदी के जल में कूद जाते हैं, तैरते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थिता सखे, जगति जायमानानां संभवो भुवि, कि सुपर्यावरण के लिए, संसार के लिए हे सखे सुस्थित इस संसार में की जय हो, संभव है हमें पर्यावरण को बचाना। इस भूमि पर पर्यावरण से ही हम हैं। सर्वे अति आनंद प्रदोयम जल विहारम, सभी आनंद से और खुशी से, प्रमोद से जल विहार करते हैं, मतलब नदी में तैरते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमारी जीवन का अभिन्न अंग बन गया है प्लास्टिक, परंतु जहाँ तक हो सके हमें प्लास्टिक से की थैलियों से और इनसे बचना चाहिए। हमें कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जहाँ इसका निर्माण होता है वहीं से अगर बैन लगा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम अपने आप पर तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो हमें प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ठीक है, आप इस पाठ को अच्छे से समझना और हम इसका अभ्यास कार्य बाद में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।